तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार जैक बोर्ड के द्वारा धक्के खाए हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने मंजिल को पाना तो चाहते हैं, दैट मीन्स कि अपने गोल को अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। और अभी आपका 2023-24 वाले स्टूडेंट्स हैं, वे स्टूडेंट्स अगले साल यानी कि 2024 में या तो 11th एग्जाम देंगे, या तो 12th देंगे, या तो 10th देंगे, या तो 9th देंगे। मतलब अगले वर्ष के एग्जाम के लिए बहुत सारे लोग अभी अपना क्लासेस को कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, बट बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना हम बता सकते हैं ना कि अभी वे कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। कि देखिए, कंफर्ट जोन ये होता है ना कि कंफर्ट जोन में यदि आप चले गए आपका खेल खत्म है उसी दिन से। ठीक है, कंफर्ट जोन में जैसे ही चले गए वो खेल खत्म है उस दिन से। एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना नहीं है कि वे आए और आपके बोर्ड पे आए और ऑनलाइन तरीके से आपको पढ़ा दे। एक टीचर का ये रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साथ साथ स्टूडेंट्स कर क्या रहा है, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे वो ऑनलाइन में हो, सभी तरीकों से गाइड करना ये भी एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको 4 पॉइंट्स जो है आज आपको बताने वाला हूं, जिसमें बहुत जरूरी है, सभी को याद रखिएगा। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रखा हुआ है जिद। किसको रखा हुआ है? जिद। सबसे नंबर 1 पे है जिद, नंबर 2 पे है मेहनत, और नंबर 3 पे है धैर्य, और नंबर 4 पे है अनुशासन। इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, A to Z बातें आपको समझ में आ जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में फेल हो गए या उनका मार्जिनल आ गया, वे सभी सबसे पहले जैक ऑफिस में जाकर अपना एप्लीकेशन दे देंगे। और एप्लीकेशन जो भी है वो आपका 20 दिन के अंतर्गत, यानी कि पिछली बार जब हुआ था 2022 में तो अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट को जारी किया था, बट इस बार जुलाई के लास्ट में रिजल्ट जारी कर देगा आपका दोबारा से। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा एक ब्रेक। चलिए बात करते हैं कि यदि कोई मेहनत कर रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, या मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत ही नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज, उसके पास टाइम कम पड़ जा रहा है, बेचारा का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्लास नहीं कर पा रहा है, उसका कुछ मोटिव और है, बीच में फैमिली आ जा रही है, फैमिली प्रेशर कुछ और है, उसका प्रेशर कुछ और है, वो कुछ और चाहता है, फैमिली कुछ और चाहती है, सोसाइटी कुछ और चाहती है। तो ये सारी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जिद। देखिए, हम आपको आज नहीं, कल नहीं, इससे बहुत सारे पहले वीडियोस में हम बता चुके हैं। आपके पास 2 चीज होता है। सबसे पहले आपका तो गोल होता ही है, लेकिन ये गोल सबसे पहले 2 चीज बहुत ज्यादा इसमें जो है वो मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गोल आप क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, पहले वाई का आंसर चाहिए, और इसके बाद हाउ। क्या आ गया हमारे पास? हाउ। तो इसमें देखिए, वाई जो है ना, ये आपका 75% रहता है। ये बात मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, ये मेरा रूल है। चाहे मैं दुनिया का कोई भी काम करूं, ये मेरा रूल है कि मैं उस काम को क्यों कर रहा हूं। वाई। ठीक है, वाई। तो वाई का रोल यहाँ पे आ जाता है आपका 75%। आप क्यों करना चाहते हैं, 75% यही मैटर करता है। उसके बाद ही आपको ये करने के लिए आप उत्सुक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई मोटिवेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मोटिवेट कर दिया, आप कुछ समय के लिए तो चार्ज हो सकते हो, कुछ समय के लिए तो काम को कर सकते हो, लेकिन आप यदि परमानेंट मोटिवेटेड रहने का यदि चांस खोज रहे हो, तो वो है कि आपका गोल तो सेट किया हुआ है, बट वो गोल क्यों है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे टीचर बनने का शौक है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बचपन से ही हम पढ़ा रहे हैं, आज से नहीं, जब हम क्लास 9th में थे तब से पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को टीचर बनने का शौक है। तो गवर्नमेंट बनूं या ऑफलाइन बनूं या ऑनलाइन बनूं या प्राइवेट बनूं, बहुत बड़ा टीचर बनूं या फिर छोटा ही रह जाऊं, गोल क्या है ये तो मैं नहीं बता रहा हूं। बस टीचर एक प्रोफेशन का नाम होता है। गोल कितना बड़ा है ये सब मैं कभी शेयर नहीं करता, ना आप कीजिएगा कभी किसी से। ठीक है, ये गोल सिर्फ और सिर्फ आपको सीक्रेट चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। ठीक, अब मैंने बता दिया कि ये वाई, इसका जगह क्या है 75%। क्यों करें टीचिंग, क्यों करें, क्यों पढ़ाएं, ये तो इस टाइप का सवाल ना आप अपने आप से पूछना पड़ेगा आपको। ये हम नहीं बताएंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है, टीचर बनना है, क्यों बनना है, नहीं, ये सवाल आपको पूछना है। जैसे मैंने बोला कि 75%, तो ये सवाल मैं खुद से पूछूंगा कि टीचर बनना है, क्या चीज है सोसाइटी में, हमें टीचर बनने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये चीज। दूसरी चीज हाउ, अब बना कैसे जाता है, तो बना कैसे जाता है जैसे कि अभी है,
तो कैसे सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे 99% असफल लोगों का यही ये है, क्या बोलते हैं उसको, एक सीक्रेट तरीका है कि वे गोल तो सेट कर लेते हैं बट उन्हें सोचना नहीं आता, वे डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें भाई ये गोल को तो प्राप्त करना है बट क्यों करना है, क्यों इसके पीछे पागल बने। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दिन रात एक कर रहा है, लेकिन उसे क्यों करनी है यही पता नहीं चल रहा है। तो पहले ये डिसाइड कीजिए और ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ी पॉइंट। और कैसे सीखा जाता है इसके लिए आपके टीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे भी पब्लिक कोचिंग सेंटर के टीम्स हैं, ये टीम आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। हमें उस चीज को, आप अपने गोल को हमें आप मत बताइए कि आपका गोल क्या है, बस हाँ आप सलाह ले सकते हैं हमारे टीम से, ठीक है, बस इतना। गोल कभी जिंदगी में किसी के पास शेयर मत कीजिएगा, ये बात याद रखिएगा मेरा, कभी जिंदगी में कभी किसी को गोल शेयर नहीं किया जाता है कि भैया हम ई बनने वाले हैं, ये करना है, क्यों करना है ना ये वाला, क्यों भी करना है, तो ये चीज आप ही को पता होना चाहिए, बाकी किसी को नहीं पता होनी चाहिए। बताने के लिए यदि आपके मन में बहुत ज्यादा आग का बुलबुला फेंक रहा है, आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, ठीक है, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो ये एक प्रकार का ना जिद बन जाता है, और ये एक ऐसा मोटिवेशन है ना, ये एक ऐसा मोटिवेशन है कि ये ऑलवेज काम करेगा आपको, चाहे आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी रुकावट आ रहा है, चाहे वो छोटा रुकावट हो चाहे वो बड़ा रुकावट हो, आप पीछे नहीं हट सकते हो कभी। ये बात मेरा याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, कहीं पे डायरी में लिख लीजिएगा, या जहां पढ़ते हैं, जहां पे आप ज्यादा टाइम को स्पेंड करते हैं, वहां पे लिख लीजिएगा अपने ऊपर में गोल का नाम और वाई और हाउ। वाई कभी डायरी में मत लिखिएगा, वाई खुद से लिखिएगा, ब्रेन में लिखिएगा, खुद से पूछिएगा। क्वेश्चन आज तक आप लोगों को किसी और से पूछने आता है, कभी अपने से क्वेश्चन पूछिए, तब बहुत बेहतर सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट, मेहनत। भाई देखिए, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि उसमें मेहनत नहीं है, और काम की बात ना ही करे तो बेटर है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक डायलॉग आता है मेरे लाइन में बहुत ज्यादा, संघर्ष ही जीवन है, जिंदगी है जिंदगी, इसका मोटिव भी है संघर्ष। व्हाट इज लाइफ? दिस इज स्ट्रगल, इट्स स्ट्रगल, ओनली स्ट्रगल, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं, नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। यदि जो लोगों को मैंने अभी बताया कि आप कंफर्ट जोन में जा चुके हो, दैट मीन्स कि आपका कोई भी चीज क्लियर नहीं है। यदि आपका क्लियर होता तो कंफर्ट जोन में नहीं जाते आप। एक काम करो, छोटा स्टेप, अगला सीढ़ी में बनने का प्रयास करो, अगले सीढ़ी में, अगले सीढ़ी में, अगले सीढ़ी में, मान लो ऊपर से कोई धक्का दे दिया, नीचे आ गए, फिर मेहनत करो, फिर मेहनत करो, यही तो जीवन है, यही जीवन है असली, ठीक है। मेहनत करते रहिए, ठोकर मिलेगा, ठोकर मिलेगा। पहली चीज ना, टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, इतने ना टांग खींचेंगे, इतने कि एकदम क्या बोलते हैं कि आपको अकेले उड़ना है, समझिएगा। स्टेमिना को बूस्ट करना पड़ेगा। अब ये स्टेमिना लड़ने के लिए काम नहीं करेगा, ये स्टेमिना आपको ऊपर उठने के लिए, दैट मीन्स कि मेहनत करने के लिए बूस्ट करना पड़ेगा, और यही वो स्टेमिना है जिससे आप ऊपर उठ सकते हो। टांग खींचने वालों की संख्या, रिश्तेदार, आस पड़ोस, सबसे ज्यादा सोसाइटी, पूरे लोग आपके पैर को पकड़कर नीचे लटक जाएंगे, बोलेगा गिरेगा नहीं, कैसे नहीं गिरेगा। अब आप में डिसीजन का ये मैटर है, और ये स्टेमिना ब्रेन में बूस्ट करना है, ना कि शरीर से। ब्रेन में बूस्ट कर लो और सभी को खींच कर आप ले चले जाओ, या तो सभी को एक लात मारकर नीचे कर दो और अपने उड़कर चले जाओ ऊपर। ये होता है स्टेमिना। दैट मीन्स आपका इमेजिन पावर, इमेजिनरी पावर, ठीक है, थिंकिंग पावर, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, ये सब डिसीजन आपका क्या है, वाई मोटिव रहेगा ना, तो ये है, ठीक है। वाई, जैसे हमको वो काम को करना है, क्यों करना है, तो उसके लिए एक लगाव होनी चाहिए ना, उस चीज से लगाव होनी चाहिए। जैसे कि कोई 10 मंजिल का मकान है, 10 मंजिला मकान है, एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, उसमें आग लग गई है, उसी में आपका कोई या मदर या फादर है, ठीक है, आपको आग लग गया, आप जाने के लिए सक्षम वहां पे हो सकते हो, लेकिन ठीक है ना, बहुत मुश्किल काम है, तो आप कैसे कीजिएगा, नहीं जाइएगा, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वाई, क्यों हमको वहां पे जाना है, मदर फादर को बचाना है, चाहे आपको जान लगाना पड़े ना, अपने कुर्बान कर देना पड़े, तब भी आप वहां पे जाओगे, ठीक है। उस समय आपको डरने का या नीचे गिरने का आपको डर नहीं रहेगा उस टाइम माइंड में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब कोई भी काम मुश्किल नहीं है, या मौत के कुआं में बाइक चलाना है तो क्या चला लीजिएगा, नहीं। अब यदि उस पे भी चलवा दूं तो, मौत के कुआं में भी चलवा दूं तो, जैसे मौत के कुआं में आप नीचे पे हैं, आपको ऊपर आना है, ठीक है, नीचे है, आपको ऊपर आना है। अब आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि नीचे आग लग गया, नीचे किसी ने आग लगा दिया या बम फोड़ दिया, अब आप कैसे आओगे, और आपको गाड़ी लेकर ही आना है,
तो चलाओगे, उस समय आपको रिस्क से डर नहीं लगा, आप रिस्क लोगे। तो सबसे पहला चीज रिस्क लेना सीखिए। आपको रिस्क लेने की आवश्यकता है, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, आपको रिस्क पे काम करना होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का सबसे बड़ा मोटिवेशनल पावर है। आपको इंसान मोटिवेट कर देगा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहने का एक ही ऑप्शन है कि आपको कोई भी काम को दुनिया में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आप किसी और से नहीं, आप अपने आप से पूछिए। सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरी चीज मेहनत ही ये है। इसके बाद धैर्य। देखिए, कोई भी काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर लोगों को ये आ जाता है कि वो लोग इमोशनल हो जाता है और काम करते 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 ऐसा मन लगने लगता है कि अब करें कि नहीं करें, सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना तो मेहनत कर चुके हैं। भाई इसी को धैर्य बोलते हैं, इसी को धैर्य बोलते हैं। दुनिया के कोई भी काम कीजिएगा, सभी को धैर्य करना है। धैर्य मतलब यानी कि आप मेहनत अच्छे मन से, सच्चे मन से कीजिएगा, सत्य निष्ठा के साथ कीजिएगा, तो पक्का सक्सेस आपको मिलेगी। एंड उसके अलावा धैर्य की बात यहाँ तक भी आती है कि लोग आपकी जो टांग खींचते हैं ना, इससे भी लगता है कि यार छोड़ ही दो ना, क्या करने का मन ही नहीं कर रहा, ये हो गया। लेकिन इसी जगह पे आपको मैंने बताया कि इम्यून पावर आपका काम करता है। कौन सा? ब्रेन वाला, ये बीमारी से लड़ने वाला इम्यून पावर नहीं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो धैर्य रखना है। कोई भी हो मुसीबत, हर एक मुसीबत को आप मुसीबत ना समझें, उसके लिए एक नया शब्द है और एक नया कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आप बोल दीजिए कि ये मेरा चुनौती है। आप कोई भी चुनौती, कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हर एक प्रॉब्लम को समझिए चुनौती। ठीक है, और आप अपने तरीके से मेंटली, सोशल और फिजिकली तीनों तरीके से आप स्वस्थ रहने का प्रयास कीजिए। यदि इन तीनों में से कोई एक तरीके से भी आप यदि डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप असफल की मार्ग पे जा सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और जान ही रहे हैं आपकी स्वास्थ्य यदि खराब हुआ तो खेल खत्म। दैट मीन्स कि आप उस गोल को प्राप्त नहीं कर सकते बहुत जल्दी। ठीक है, और जो पीछे वाला आदमी होगा, जो आपका कंपटीटर, फटाक से आगे निकल जाएगा। रेस कभी अकेले इंसान की नहीं होती, रेस में बहुत सारे लोग होते हैं। कोई आपके बराबरी का होता है, कोई आगे निकल चुका होता है, कोई पीछे रहता है। इसलिए आपको हमेशा स्वस्थ रहने की आवश्यकता है और मस्त रहने की आवश्यकता है, और ज्यादातर टेंशन मुक्त, यानी कि तीनों तरीके से आपको फ्री रहने का प्रयास करना है और ओनली फोकस ऑन योर गोल, ताकि कोई भी हमसे आगे ना निकल पाए। कोई पीछे छूट जाए वो चलेगा, क्योंकि हमको तो आगे भागना है ना, आगे भागना है आपको। ठीक है, तो ये होता है संघर्ष और धैर्य। धैर्य बनाए रखना है कि जीतेंगे, पक्का हम ही जीतेंगे। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल कि हम पढ़ाई के बारे में बात करें या किसी भी चीज के, ये सब पढ़ाई में ही अप्लाई हो रहा है। डिसिप्लिन इसमें ये होता है कि आप कभी, अभी तक स्टूडेंट लाइफ में हमें नहीं लगता कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, कभी आपने 16 घंटा पढ़ने का रिकॉर्ड तैयार किया, कभी आपने 16 घंटा पढ़ने का रिकॉर्ड तैयार किया है। तो आपको क्या करना है, एक मॉडल बनाइए कि भाई आज से हम यह प्रण लेते हैं कि बचे हुए 8 घंटे में, आपके पास टोटल 24 घंटे हैं, बचे हुए 8 घंटे में हम टोटल कामों को निपटाएंगे और 16 घंटा लगातार पढ़ाई करेंगे। कभी ऐसा करके देखिए, कभी ऐसा करके देखिए, 1, 2 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब एक दिन से ट्राई कीजिए। एक ही बार नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर पता चला दूसरा दिन आईसीयू में आप जा सकते हो। ठीक है, ऐसे तो भाई धीरे धीरे प्रयास करना है और ऐसा रिकॉर्ड बना दीजिए ना कि पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई के अलावा दूसरा चीज आपको नजर नहीं आना चाहिए। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करके क्या कीजिएगा, कौन थोड़े ना सरकारी नौकरी मिल जाएगा। भाई सरकारी नौकरी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ? बहुत खुश हूँ, नॉलेज है तभी आज दहाड़ पाता हूँ इतना ज्यादा। सर्वांगीण विकास, समझ रहे हैं, इसमें टोटल आ गया, पूरी दुनिया को आप समझ गए। जो अनपढ़ है वो भी पैसा कमाता है, जो पढ़ रहा है वो भी पैसा कमाता है। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग यदि आज 1000 रुपये कमा रहे हैं तो हम लोग संतुष्ट रहेंगे। जो 10,000 कमा रहा है वो आज भी असंतुष्ट है यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो। आगे समझ में? तो ये सब चीजें होती है। तो इसका मतलब होता है सर्वांगीण विकास, हर एक तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। खासकर मेंटली डेवलपमेंट सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरी इस बातों को, आपको पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्टेबल चीज पढ़ना चाहिए। रटा रटा या किसी का हिस्ट्री पढ़ने से बढ़िया है ना यार कि अपना हिस्ट्री बना दीजिए, सबसे बड़ी पॉइंट है। नेक्स्ट एक चीज आता है जिसको हम लोग व्यसन कहते हैं। व्यसन, इसको इंग्लिश में एडिक्शन कहा जाता है। ये इतना ना आज के समय के युवाओं में, आज के समय के स्टूडेंट्स में आ चुका है कि कहिए मत। ठीक है, इतना ना व्यसन, एडिक्शन आ गया है। प्यार, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, है ना, ये सब चीज, चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी थक जाना, बहुत ज्यादा सोना, फोन का लत लग जाना, है ना, मतलब गेमिंग का लत लग जाना, भाई पूरी तरीके से खत्म। मान लीजिए आपको हम एक चीज बता दें, यदि कोई प्यार में पागल हो गया तो वो तो पागल है,
क्या मन करेगा, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव है, डीएक्टिव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो वे पागल, तो इन सारी चीज़ों से बचना है। फॉर एग्जांपल यदि कोई फ्री फायर खेल रहा है, पबजी तो मान लीजिए बंद हो गया, फ्री फायर वाला कोई ऐसा गेम होता है ना, वो सब खेल रहा है, गेमिंग कर रहा है, तो उसका दिमाग सिकुड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ दो फर्क। एक इंसान जो हर एक तरीके के नॉलेजेस को रख रहा है, फॉर एग्जांपल कि वो पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक लड़का है जो अपना फोन लिया, मान लीजिए फ्री फायर खेल रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, हमको तो आता भी नहीं है फ्री फायर कितने एमबी का होता है, क्या होता है, हमें नहीं आता कुछ भी, फ्री फायर खेल रहा है। तो वही हुआ था, एक कोचिंग का मेरा लड़का बाहर में जाकर फ्री फायर खेल रहा है। अब उसका कोई कंप्लेन किया कि सर वो फ्री फायर खेल रहा है, मैंने बुलाया, पहले बताओ फोन लेकर आने के लिए कौन बुलाया। तो इस सब को उसको लेकर कुटाई पिटाई की है, वो कोचिंग में आना बंद कर दिया। बट उसको मैंने समझाया कि भाई देखिए, फ्री फायर खेलने में क्या होता है कि आप कोई भी गेमिंग काम कर रहे हैं, जैसे आपको टाइपिंग करना है, चैटिंग करना है, चैटिंग करना है तो क्या करना होता है, आप अलग भी देख रहे हैं ना, हाँ भाई हेलो, एच हेलो, HELLO लिख दो, हेलो, चला गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि आप अपने दिमाग को और दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिए, आप उसी ऑप्शन पे बार बार टिक मार रहे हैं, हाँ तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैटर करता है। एडिक्शन सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। एडिक्शन सबसे बड़ी चीज होती है आपको बर्बाद करने की। याद रखिएगा, कोई भी चीज के प्रति आपको पागल नहीं होना है। पागल हो सकते हो, एक ऐसा एडिक्शन करो ना, जब ज्यादा एडिक्शन करने का मन है तो सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़िए और उसको रियल प्रैक्टिकल चीजों को अपने लाइफ में इमेजिन कीजिए, तब सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। ये सब चीज पूरा फालतू है, ठीक है। ये सब चीजों पे आप ध्यान ना दें, व्यसन पे, ठीक है। जो लोग नहीं जान रहे हैं उन लोगों को जानना भी नहीं है, और जो लोग एडिक्शन जान रहे हैं उन लोगों को ये करना भी नहीं है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ये है एक प्रकार का मूल मंत्र, अन्यथा इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। यदि आपको त्यागना क्या है, ये और इन सभी चीजों को क्या करना है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। और आपका वाई और हाउ बताने के लिए हम लोग काफी हैं, और वाई आपके लिए सबसे बड़ा मैटर करता है। ये क्वेश्चन आप सिर्फ अपने आप से पूछोगे कि गोल आपका क्या है, क्यों है, ठीक है, क्यों है, क्या पैसे कमाने के लिए है, क्या अपना नाम बनाने के लिए है, क्या अपना ब्रांड बनाने के लिए है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो इस प्रकार के सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।